जरा याद ताज़ा करते हैं, आपको लेकर जाते हैं माजी में। जब बात है माजी की और हम कहते हैं कि माजी में स्पेशली अगर हम हॉकी की बात करें, हमारा कौमी खेल और क्या पाकिस्तान की तारीख है हॉकी में। वैसे शुक्र है आपने याद करवा दिया कि हमारा कौमी खेल जी याद नहीं है, हमारे बच्चों को भी नहीं याद और शायद हमारे बड़ों को भी नहीं याद। जब खेलेंगे ही नहीं तो फिर याद कैसे रहेगा? जब नजर ही नहीं आएगा आपको, ना टेलीविजन पे नजर आएगा, ना खेल के मैदान में नजर आएगा, तो फिर यही हाल होगा। अच्छा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खेला जाता, खेला जाता है लेकिन उस तरह से नहीं खेला जाता जैसे खेला जाना चाहिए या जैसे खेला जाता था। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में हॉकी की तारीख के एक रोशन सितारे की आज बात करें, शहबाज अहमद सीनियर की बात करें, उनकी मुतासिर कारकर्दगी की बात करें, इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं आपको कि ना सिर्फ मुल्क को हॉकी का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई और भरपूर महारत और तेज रफ्तारी से मैराडोना ऑफ हॉकी और मैन विद इलेक्ट्रिक हील जैसे अलकाबात से उन्होंने नवाजा गया और अपने आलमी करियर में उन्होंने 92 गोल किए और इससे ज्यादा गोल उन्होंने करवाए हैं। यानी ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स। कहते हैं फॉरवर्ड बड़ा अच्छा। हाँ, तो देखिए हाँ, क्या उन्होंने करवाया जनाब, सपोर्ट अपने प्लेयर्स को। अच्छा, तू गोल कर। हाँ, आप गोल करें यार। इन्हीं खिदमात के एहसास यानी गोल कराने के चक्कर में नहीं, मतलब गोल करने के चक्कर में उनको हुकूमत पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उन्होंने इनको हिलाले इम्तियाज का अवार्ड हासिल किया। हाँ, He's the only hockey player जिनका ये अवार्ड मिला है। तो आज अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं गपशप। जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। ये सीनियर कब हुए थे आप? वो जब दो एक नाम के प्लेयर टीम में आ जाते हैं तो एक को सीनियर कहने लग जाते हैं, दूसरे को जूनियर। और वो सीनियर होता है, वो आपके नाम का हिस्सा बनके आखिर तक चलता रहता है। जी बिल्कुल। तो अभी भी सीनियर समझते हैं? अब लाइफ टाइम नहीं, मैं नहीं समझता, मेरी बेगम भी कहती है आप अपने आप को सीनियर क्यों नहीं समझते। मेरे ख्याल में डाउन टू अर्थ। नहीं, वैसे देखें, स्पेशली प्लेयर्स की बात करें, एथलीट्स की बात करें, जो भी स्पोर्ट्स जुड़ा हुआ है ना, वो वाकई बूढ़ा नहीं होता, तो उसे ना कहें सीनियर। जी हाँ, एक्सपीरियंस में हो सकता है। बिल्कुल, इट डिपेंड्स ना कि वो फिटनेस का कितना ख्याल रखते होंगे। वैसे हॉकी के साथ जुड़े हुए हैं अभी भी? नहीं, हॉकी से इतना ज़्यादा रब्ता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को फिट ज़रूर रखता हूँ। उसमें मेरी रूटीन है, मेरी डाइट है, स्नूकर में बिजी होता हूँ, थोड़ी बहुत स्क्वाश, या अभी मैं टोरंटो था, वेटरन्स हॉकी खेली है। तो मुझे अच्छा लगता है अपने आप को शेप अप रखें, क्योंकि लोग आपसे मिलते हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, तो थोड़ा डी शेप होंगे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात है। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने हॉकी खेली पाकिस्तान में, वो चाहे बचपन में खेली हो, चाहे क्लब के साथ खेली हो, चाहे नेशनल लेवल पे आपने खेली हो, जिस भी लेवल पे आपने खेली, जहाँ जहाँ आपने हॉकी खेली वहाँ कभी दोबारा गुजरना हो और देखा हो कि वहाँ हॉकी का नामो निशान नहीं है भैया? नहीं, अजीब सा लगता है। जैसे फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में मैं हॉकी खेला हूँ, वहाँ का हॉकी फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी मैं उस ग्राउंड को देखता हूँ, बच्चे हॉकी नहीं खेलते, बैठे हुए हैं कोनों में, गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं, थोड़ा बहुत फुटबॉल हो रही होती है। हॉकी जो है ना, वो हमारी यूथ में पॉपुलर नहीं रही और वो उनकी डिवोशन, डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। चंद इलाके पाकिस्तान में बच्चे हैं जिनमें आप कह लें, टोबा टेक सिंह है, गोजरा है, KPK के कुछ एरियाज़ हैं जहां अभी भी थोड़ी सी हॉकी खेली जाती है। शहबाज साहब, इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि आपने हॉकी का एक रूज भी देखा, आपने वर्ल्ड कप भी जितवाया, अब ऐसा क्या है कि रुझान ख़त्म होता गया आहिस्ता आहिस्ता? उसमें जो एमेच्योर गेम्स होती हैं दुनिया में, स्टेट उसको ओन करती है। पिछले 30 साल में मैंने देखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो भी बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी कौमी खेल नहीं था। क्रिकेट तो आपको पता है इंडस्ट्री बन गई है, इटसेल्फ चल रही है, तो हॉकी को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत थी। और ये एक एक्सपेंसिव खेल भी है, शायद आज लोगों को नहीं पता। जो एस्ट्रोटर्फ के जूते हैं वो 20-25 हज़ार रुपये के हैं, हॉकी 20-25 हज़ार रुपये की है। और ये जो सिंथेटिक पिच इंट्रोड्यूस हुई है, इस पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको बड़ी हेल्दी डाइट चाहिए। तो हेल्दी डाइट तो है ही नहीं, ना दूध है, ना अच्छा पानी है, और फंड्स का कोई सिस्टम नहीं है। आज तक जो कौमी खेल है बजट का हिस्सा नहीं बना पाकिस्तान में। बजट का हिस्सा ही नहीं बना? 70 साल में बजट का हिस्सा नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है कि आप कैलेंडर को कैसे मीट करेंगे, टीम ने कहीं जाना है, नहीं जाना है। एक दफ़ा मैं भी टीम के साथ था ओमान में, जो हमारी होटल मैनेजमेंट थी, उन्होंने हमारे पासपोर्ट जब्त कर लिए क्योंकि हॉकी फेडरेशन के पास होटल का बिल देने के पैसे नहीं थे। तो ये हुकूमत की प्रायोरिटी होना ज़रूरी है। अच्छा, वैसे आपने कभी राब्ता किया फेडरेशन से, हुकूमत से बात करने की कोशिश की? जाहिर है आप एक सुपरस्टार हैं हॉकी के, तो आपने बात की कि मैंने उरूज भी देखा, अब मैंने जवाल भी देखा, तो ऐसा क्यों है, कुछ करें? देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 30 साल में जितने भी हुक्मरान आए हैं, मैंने बताया किसी की तवज्जो हॉकी की तरफ नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है शहबाज सीनियर से मिला जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं है कौमी खेल को ठीक किया जाए। जब सिडनी 94 वर्ल्ड कप हम जीते, चैम्पियन बने हैं,
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग मेरे पास आए हैं, मुझे कहते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग हैं दुनिया में जिनको हॉकी खेलनी आती है। हमें एयर मार्शल नूर खान जैसे बंदे चाहिए, एयर वाइस मार्शल फारूक उमर जैसे बंदे चाहिए, एक पीआई के चेयरमैन होते थे नवाज टिवाना, इस तरह के बंदे चाहिए। इदारों में हमने ऐसे लोगों को सरबराह बना दिया जिनके अंदर नेशनलिज्म का फुकदान था, जिनके अंदर कौमी खेल से प्यार नहीं था। बच्चों को जॉब्स देनी हमने बंद कर दी। पॉलिटिकली आप देखें, किसी को 20 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, किसी को 10 लाख रुपए, और जो हॉकी प्लेयर है उसको 50,000 सैलरी पे भी आप नहीं रख और रहे। आज हमारे बच्चों से अगर आप बात करें तो उनको हमारे हॉकी के स्टार्स का पता ही नहीं है। आपके अपने बच्चों का क्या हाल है? मेरे बच्चों को तो उनको तो क्रिकेट का भी नहीं पता, सॉरी टू से। वो तो इतने वो स्पोर्ट्स से हटके हैं। लेकिन हॉकी के अगर मुझसे आप पूछते हैं ना 18 प्लेयर्स के नाम बताएं, तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता। क्योंकि अब दुनिया में 18वें नंबर पर चले गए हैं। आप वो हॉकी नहीं खेलते जिसको शहबाज सीनियर या दूसरे स्टार देखकर खुश हों। आपका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है वो कंपेटिटिव ही नहीं है। आप कभी भी उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन एक तरीके से हो सकता है जी, अगर इस वक्त आपके हम नाम ही हैं चूंकि वज़ीर आज़म साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब एक नारा मार दें, हॉकी को नवाज दो। ये बहुत ही अच्छा स्लोगन, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अगर ये हो जाए तो हॉकी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन 5 ईयर हम हॉकी में वापस आ सकते हैं। हो जाएगी? मैं कहता हूँ बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए बात ये है कि जो हॉकी के प्लेयर्स हैं उनका ताल्लुक रूरल एरिया से है, उनका बैकग्राउंड पुअर है, गरीब हैं बच्चे। आप देखें पिछले 2 साल से जितने भी टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया उनको आपने डेली अलाउंसेस नहीं दिए। आपको पता है आज आप मुझे अनाउंस करें कि मैं पाकिस्तान हॉकी टीम का हेड कोच हूँ, आप जाएं स्पोर्ट्स बोर्ड में ट्रेनिंग कराएं, मेरा डेली अलाउंस कितना होगा? 1000 रुपये। मजदूर का भी नहीं है 1000। तो फिर सारी चीजें छोड़ के कोई क्यों जाएगा ट्रेनिंग करने, प्रैक्टिस करने? इतने में तो लोग कहेंगे अच्छा हम पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, इंटर्नशिप्स कर लेते हैं। आपने जिस तरह खुद ही बता दिया उससे पहले कि जब आपके बजट का हिस्सा ही नहीं है, तो जब आप उसमें पैसे मख्तस ही नहीं कर रहे, तो फिर ज़रा कैसे फैसिलिटीज़ होंगी, कैसे लोग आएंगे, कैसे अपना टाइम एनर्जी देंगे और कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे? फिर बहुत दूर की बात है जी कि वो ग्रास रूट लेवल पे काम करना। अल्लामा इकबाल के शेर को याद करें ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना। बात ये है कि प्लेयर्स जो है ना इस सोच से टीम में आते हैं कि वो ग्रीन शर्ट पहनेंगे, वो सब स्टैंडर्ड लीग के लिए मलेशिया चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, हांगकांग चले जाएंगे, $1000 महीने का लेंगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपने आप को खुशहाल बनाएंगे। प्रायोरिटी ये है। एक मैं कहता हूँ कि हॉकी प्लेयर्स को अगर आप अट्रैक्शन दें कि आपको एक एडिशनल जूता मिलेगा, तो उसके लिए ईद उल फितर या ईद उल अज़हा होगी उसके लिए। तो जब इस सोच से आप उसको कहेंगे ओलंपिक गेम्स में जाओ, वर्ल्ड कप में जाओ, बहुत मुश्किल है। जब ऐसा सारी बात देखें, एहसास किया ना, ये हुकूमत को एहसास करना है। और हमारे कितने यंगस्टर्स हैं जिनमें ये टैलेंट होगा, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं आ रहे होते। वजह उसकी होती है कि उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो किस लिए अपना टाइम। मैं हैरान हो गया, मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट सुना 7 अरब रुपए। तो आप बताएं कि आपने कितने मेडल्स जीते हैं, कितने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। अगर अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में आज चैंपियन बना हुआ है तो वो सारी उसकी अपनी एफर्ट है। आपने कहाँ टैलेंट हंट किया, कितने इवेंट साल में कराए, उनका पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे शैला रज़ा साहिबा ज़रा नया ओहदा भी संभाला है उन्होंने, उनसे कोई उम्मीद है आपको? शैला रज़ा, एक तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो प्रेसिडेंट नहीं बनी। अच्छा, वो खुद ही प्रेसिडेंट बन के खुद ही क्लैपिंग कर रही हैं। अच्छा। वो काबिल इज़्ज़त है, MNA बनी है, का हिस्सा है, तो उनको गैर आइनी काम नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कानून है उसमें यह है कि जब कोई भी प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन रिज़ाइन करता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट करता है। ठीक है। इनामुल हक काकड़ साहब ने तारक बुगटी साहब को नॉमिनेट किया है। आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कांग्रेस का इजलास स्पोर्ट्स बोर्ड में हो रहा है जिसमें वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और वो नए प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये डिसइंफॉर्मेशन देना पाकिस्तान की। रज़ा साहिबा प्रेसिडेंट नहीं है हॉकी फेडरेशन की, वो बिल्कुल गैर आइनी है। मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान में आप गैर आइनी होकर अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है, तो अभी हमने आपके मुंह से सुनी, वरना हमें तो उन्हीं का पता चला, रज़ा साहिबा का बात ही है ना कि देखें, मैं कहता हूँ मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया और खुद ही मैं 4 ढोल वाले भी मंगवा लेता हूँ, बजाएं जी मैं चैंपियन हो गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। तो ये बड़े अफसोस की और बदकिस्मती की बात है। इस पे अभी तक IPC मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी एक्शन नहीं लिया कि
पैरेलल बॉडी अगर आप कौमी खेल के लिए पाकिस्तान में खड़ी करेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में आपका क्या मैसेज आ रहा है? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी में हो सकता है सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक बस नहीं उन्होंने एक इजलास उधर किया है कराची में, मैं तो सरप्राइज्ड हो गया हूँ। और जो कांग्रेस के मेंबर होते हैं मोर देन 100, उनके साथ 20 लोग थे जिनको उन्होंने असर रसूख से बुलाया। देखिए इसके साथ पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व होती है, वो एफिलिएटेड है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान पुलिस है, PIA है, सारी ऑर्गेनाइजेशनें जो हॉकी में इन्वॉल्व हैं, एफिलिएटेड हैं, वो आज स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठी हुई हैं और इजलास हो रहा है अभी इस वक्त। आपको 6 साढ़े 6 बजे ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिल जाएगी। ये सदर मुंतखब जी, सरफराज ये तारिक बुगटी साहब जो हैं वो नए प्रेसिडेंट हैं और राना मुजाहिद जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। सही हो गया। तो फिर शैला साहबा उनको मुबारकबाद देना तो बेहतर है। बस ये आपकी मर्जी है। हाँ, शैला साहबा को चाहिए, फिर उनको मुबारकबाद दीजिए जो सदर मुंतखब होंगे। उसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है। मुझे लगता है होगा दिल बड़ा, ऐसी बात नहीं है। नहीं वैसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है? गैर आईनी होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, थोड़ी हॉकी से हटके अगर हम बात करूँ, अगर हम फुटबॉल की बात भी करें, क्योंकि ज़रा हमने देखा कि क्रिकेट के अलावा हमने किसी खेल पे फोकस किया नहीं है उस तरीके से। अगर हम फुटबॉल की बात करें, क्योंकि आज क्वालिफायर मैच भी था फीफा का और उसमें क्योंकि इस्लामाबाद में था और उर्दन ने शिकस्त दिए, 3 गोल उर्दन ने किया, पाकिस्तान की टीम ने कोई गोल नहीं किया। फुटबॉल में भी ज़रा हम देखते हैं टैलेंट तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हम उस तरह इस खेल को भी ऊपर लेकर नहीं आए। क्या वजह है? वही वजह जो हॉकी के साथ हुई है, वही दीगर खेलों के साथ हुई है? नहीं, फुटबॉल तो और भी सुतेलेपन का शिकार है। अच्छा, मैं नहीं समझता जो आपकी फुटबॉल की टीम आज खेली होगी उनको उनकी फेडरेशन ने अच्छे जूते दिए होंगे या वो अच्छा खाना खाते होंगे, फैसिलिटेट ही नहीं किया होगा। हाँ, या उनका रहने सहने का स्टैंडर्ड अपग्रेड किया होगा। आज मैंने खुद जॉर्डन और पाकिस्तान का फुटबॉल मैच देखा, मैं जब तमाशाई देखे तो मुझे इंतहाई खुशी हुई। इस तरह के इवेंट पाकिस्तान में होने चाहिए और बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार के करीब लोग थे और जिसमें फ़ीमेल, बच्चे, फैमिलीज़, मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे हमारी इस ट्रांसमिशन में। और पैड ऑफ पाकिस्तान के लिए भी आप हैं, जो कि 23 मार्च से परेड हो रही है, उसके लिए हम एडवांस मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। थैंक यू। चलें, ज़ाहिर है आप इस्लामाबाद में मौजूद थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई ऐसा स्पेशल गेस्ट हमारे पास आ जाए, शायद हम उनसे कुछ गपशप लगाएं। बल्कि मैं चाहता कि मेरा एक छोटे सा, अब ऑब्वियसली मैं जब हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज़ का जब आप उरूज देख लेते हो, ज़ाहिर है आपने वो देखा है, और मैं चाहती हूँ कि हम मायूस ना हो। मायूसी पे सेगमेंट को हमें एंड नहीं करना चाहिए। जितने यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, उम्मीद की किरण उनके लिए आनी चाहिए। सुनहरे दौर की बात बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस था? उस टाइम पे प्लेयर्स को कैसे रखा जाता था? आपकी ट्रेनिंग कैसे होती थी? देखें, बात ये अगर मेरी बात करेंगी तो मैं जब स्कूल में था तो मेरी ख्वाहिश थी मैं स्कूल में सबसे अच्छा खेलूं, शहर में सबसे अच्छा खेलूं, मुल्क में सबसे अच्छा खेलूं, दुनिया में सबसे अच्छा खेलूं। और यहाँ जब 90 वर्ल्ड कप लाहौर में हुआ, 80,000 लोग थे और मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। जब 94 सिडनी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे थे, एयर वाइस मार्शल फारूक उमर मेरे पास आए, कह रहे पूरा पाकिस्तान आज आपका वेट कर रहा है कि शहबाज सीनियर अगर आज अच्छा परफॉर्म करेगा, दोबारा से मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा तो हम वर्ल्ड चैंपियन हो जाएंगे। तो बच्चों की मेंटल थेरापी करने की ज़रूरत है। उनको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो हीरोज़ की वजह से पहचाना जाता है। मैं छोटी सी बात से ख़त्म करूँगा। मैं हॉलैंड 4 साल हॉकी खेलता रहा हूँ। वीकेंड पे वो एंटरटेनमेंट के लिए स्वाना ले जाते हैं, स्क्वाश पे ले जाते हैं। तो हॉलैंड में जब मुझे वो स्क्वाश कोर्ट पे लेकर गए, मैं एंटर होने लगा तो राइट साइड पे जहांगीर खान की फ़ोटो थी और लेफ़्ट साइड पे जानशेर खान की फ़ोटो थी। हाँ। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। हाँ। वो पहचान। तो ये हुकूमत पाकिस्तान से लेकर डाउन दी लाइन हमें चीज़ों को ठीक करना है, अपने इमेज को अच्छा करना है और आवाम में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है। इंशाल्लाह हम करेंगे भी, अभी काफ़ी वक्त है और जिस तरह हाईलाइट होने लगी है चीज़ें, एक्नॉलेज होने लगी है, ये एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। सादी सी बात है ना, अब दोनों में से आपने फैसला करना कौन सा नारा ठीक है, हॉकी को नवाज दो या हॉकी को शहबाज दो। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं।